एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वैसे तो घट घट में राम है, देश के आराध्य हैं राम। आज हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान लौट रहा है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब हमारे पे विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर जिसका लाखों लोगों ने इंतजार किया था, अपने आराध्य का प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रही है। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड से सच्चिदानंद पोखरियाल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिसका हर पार्टी ने एक मजाक कह सकते हैं या एक सुर्खियों का मुद्दा कह सकते हैं बना दिया था। अब जिसका देशवासी इंतजार कर रहे थे वो 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। सपना एक साकार होने जा रहा है। क्या तैयारियां हैं भाजपा की और क्या 2024 का राम मंदिर का जो मुद्दा है उसके लिए भाजपा चुनाव की रणनीति बना के बैठी है? न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को मैं सच्चिदानंद शर्मा का पोखरियाल का नमस्कार। देखिए, ये जो राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये बहुत विगत 500 साल का संघर्ष हमारे तपस्वियों का रहा, मनीषियों का रहा, हमारे संत समाज का रहा। और इसके लिए लगभग 2 लाख लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। और इतने लंबे खूनी संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वैसे तो घट घट में राम है, इस देश के आराध्य हैं राम। और प्रसन्नता की बात यह है, खुशी की बात यह है कि जिस राम मंदिर को आतताइयों ने आकर के अपने मजहब और अपने धर्म के अनुकूल परिवर्तित कर दिया था, वही स्थान आज पुनः भगवान राम के मंदिर के रूप में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और आज पूरा देश राममय हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ वो भले ही ईंट और गारे का मंदिर हो, लेकिन मेरा जो मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर, बच्चे बच्चे के भीतर, कण कण में, रज रज में, और जो जीता जागता मंदिर है वो हमारा ये शरीर है। और इस शरीर में हर घट में भगवान राम का वास है। और आपने सुना भी होगा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। हमारी भारत की सनातन संस्कृति, जिसमें भगवान राम का जो महत्व है, अगर उस पर हम गौर करें तो केवल अयोध्या ही नहीं, आज इस देश के प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो हमारे आराध्य हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान लौट रहा है। भारत भले ही 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आज़ादी है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आज़ादी आज हमें दिखाई दे रही है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि विपक्ष के लोग इसे चुनावी मुद्दा मान रहे हैं, तो मुझे बड़ा स्वाभिमान के साथ, मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा राम मंदिर का निर्माण का हमारा एजेंडा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को करके दिखाया है, जो बोला था उसे किया है। और हमारे मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये काम संपन्न होने जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे धर्म, जाति, संप्रदाय का ये मुद्दा नहीं है, राम सबके हैं। मुझे तो हर पंथ में, हर मजहब में और हर परिधान में, चाहे वो परिधान कैसा भी हो, मुझे तो बच्चे बच्चे में, कण कण में भगवान राम दिखाई देते हैं। तो मैं अयोध्या ही नहीं,
पूरे देश और विश्व में भी भगवान राम की जो शिक्षा है, भगवान राम ने जिस तरह का उनका व्यक्तित्व और चरित्र जो संदेश देता है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व की मानवता को अगर जो हम विश्व गुरु का सपना लेकर के चलते हैं और पूरे राष्ट्र में यदि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं तो पूरे विश्व को हमारी सनातन संस्कृति को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 2024 के चुनाव की, तो भाजपा की क्या रणनीति है, क्या रणनीति तैयार कर रखी है भाजपा ने? देखिए, मैं कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और जो जिस विशेष को आप विशेष रूप से उजागर करवाना चाहते हैं तो ये भारत की सांस्कृतिक आज़ादी है और इसको चुनाव के मुद्दे से नहीं देखना चाहिए। चुनाव के मुद्दे में हमारे मंदिर निर्माण, धर्म और संस्कृति तो है ही, इसके अतिरिक्त जो आज आप देख रहे हैं जिस तरह से भारत में G20 का सफल नेतृत्व मोदी जी ने किया है और विश्व के तमाम विकसित देशों में 20 देशों में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। आपने देखा होगा किस तरह से ग्लोबल समिट, बिजनेस समिट यहाँ पर किए गए हैं और भारत आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो भारत ने स्थान ग्रहण किया है, ये हमारे लिए एक बहुत कुशल नेतृत्व से ही हमें प्राप्त हुआ है और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत हर दृष्टि से आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और केवल ये नहीं देखना चाहिए कि मंदिर निर्माण ही हमारा लक्ष्य था, मंदिर निर्माण ही हमारा ध्येय था। हम पूरे भारत में सामाजिक समरसता चाहते हैं और बहुत सारे लोग, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब हमारे पे विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि एक अकेली ही भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है इस देश में जो धर्म की राजनीति करती है, अधर्म की राजनीति नहीं करती। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक राजनीति में धर्म नहीं होगा यह राजनीति शुद्ध नहीं होगी और धर्म के बिना हर वस्तु निष्प्राण है, अचेतन है। जब आप देखिए, आपका ये स्टूडियो भी बना होगा या आप अपना घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले वहाँ धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गृह प्रवेश से पहले वहाँ धर्म को स्थापित करते हैं। आप किसी भी मजहब में हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, तो सबसे पहले अपने आराध्य की वहाँ स्थापना करते हैं। तो ये तो राष्ट्र है, ये राष्ट्र भी हमारा एक मंदिर है और इसमें आप कल्पना कर सकते हैं क्या बिना धर्म के हम जो है इस राष्ट्र को सुख, शांति और वैभव के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं? ले जा सकते हैं। जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं उनको धर्म के मायने ही पता नहीं है। विश्व का कोई भी धर्म एक ही शिक्षा देता है, मानवता की शिक्षा देता है, आपसी प्रेम की शिक्षा देता है, भाईचारे की शिक्षा देता है, सामाजिक समरसता की शिक्षा देता है। सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। इसलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी पे धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है कि उनको धर्म के बारे में और विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि धर्म क्या है। अच्छा, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो अयोध्या श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए भी लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। गठबंधन जो बना है उसके लिए बोला गया है, उनको इनविटेशन कार्ड दिया गया, उन्होंने आने से मना कर दिया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सभी लोगों ने आने के लिए मना कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं आएंगे। तो ये राजनीति चल क्या रही है, यही समझ में नहीं आ रही है कि राम मंदिर को ही एक राजनीति का मुद्दा बना लिया है। देखिए, ये इन लोगों की मानसिकता है और इनकी मानसिकता को आज पूरा देश देख रहा है। भगवान राम जो सबके आराध्य हैं, जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना भगवान राम का जीवन यही सिखाता है। उन्होंने कभी भी जाति के आधार पर भेदभाव करना नहीं सिखाया और त्याग और समर्पण यदि कहीं से सीखना है तो वो भगवान राम के। आप देखिए ना, लंका को जीतने के बाद भी सोने की लंका का उन्होंने परित्याग कर दिया। वो सोने की लंका जैसे आज देख रहे हैं आपकी साम्राज्यवादी नीतियाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों की हैं, लेकिन भगवान राम ने
लंका को जीतने के बाद भी उसके उत्तराधिकारी को सौंप दिया। और लक्ष्मण के अनुरोध को भी ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। तो भगवान राम का जो व्यक्तित्व है वो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। और मैं जितने भी लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्होंने समय समय पे बहुत सारे प्रश्न, उन्होंने तो राम के अस्तित्व पे ही प्रश्न खड़े किए, लेकिन इस भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने उन लोगों को सिखा दिया है, बता दिया है कि भगवान राम की क्या शक्ति है, भगवान राम की क्या ताकत है। भगवान राम इस देश के आराध्य हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 22 जनवरी को जब भगवान राम पुनः अयोध्या में अपने धाम पर विराजेंगे तो ये केंद्र एक सद्भावना का केंद्र पूरे विश्व में उभर करके आएगा। और पूरे देश और दुनिया के लोग जब यहाँ आएंगे तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है वसुधैव कुटुंबकम की, जो हमारी कल्पना है, उस संदेश को लेकर के यहाँ से जाएंगे। सच्चिदानंद जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि कहा क्या जाता है, ऐसा होता भी है कि पहले पार्लियामेंट में जब बाहर के देश के मंत्री या प्रधानमंत्री हमारे देश में आते थे तो वहाँ पर हम लोग उनको उपहार के तौर पर ताजमहल देते थे, अपनी मतलब इंडिया की एक वो दिखाते थे कि हाँ ये विरासत है। अब एक भगवत गीता दी जाती है तो देश कहीं ना कहीं चीज़ों से बहुत आगे बढ़ा है, जो हमारी संस्कृति है वो आगे बढ़ी है। ये प्रकृति का नियम है कि जब तक अति नहीं होती है तब तक इति नहीं होती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि जितना कुठाराघात भारतीय संस्कृति पे, आध्यात्म पर हुआ है, आज हमारे कुशल नेतृत्व ने उसे पुनर्स्थापित करने में एक विश्वास को जगाया है भारतवासियों के भीतर। और मुझे लगता है कि ये भारत के अंदर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय, जिसे आप कह सकते हैं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। भगवा लहरा है। नहीं, आप केवल भगवा के लिए नहीं कह सकते, यहाँ सब कुछ लहराया जाएगा। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका जो है जो आत्मविश्वास लोगों ने खो दिया था, उस आत्मविश्वास को पुनः लौटाने का काम हुआ है। और हमारे जनमानस में ये संदेश गया है कि हमारी जो कालजयी सनातन संस्कृति है, चाहे कितने भी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया हो, लेकिन आज हम पुनः अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। और आपने जो कहा कि ताजमहल की जगह अब राम मंदिर दिया जाएगा, तो ये हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सच्चिदानंद जी, जो कि हमारे सामने उन्होंने सारे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी और बताया कि देश आगे बढ़ रहा है। तो सच्चिदानंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।